थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, खुद पर विश्वास करो, फिर से शुरुआत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज अपन चर्चा करने वाले हैं रीट 2021, चाहे वो L1 हो चाहे L2 हो, इसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक सुरक्षित स्कोर क्या है जिसको आधार बनाते हुए अपन अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को मजबूती दे सके, मजबूती प्रदान कर सके। इससे पहले अपन बात करते हैं, अशोक कुमार नाम के एक विद्यार्थी ने आरटी का फ़ायदा उठाते हुए एक सूचना मांगी थी कि आरटेट या रीट में अधिकतम अंक अब तक कितने आए हैं। आरटेट की बात करें तो 2 बार एग्ज़ाम जो हुए थे आरटेट के नाम से हुए थे और 2 बार जो एग्ज़ाम हुए थे वो रीट के नाम से हुए थे। 2011, 2012, 2015, 2017 ये रीट के नाम से हुए थे। 2011 अगर L1 की बात करें, लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 में अधिकतम अंक जो आए थे वो थे 134। 2012 में 126, अगर बात करें 2015 की तो 138 और 2017 की बात करें तो 132। L2 की बात करें, कक्षा 6 से 8 की बात करें, साइंस एंड मैथ की बात करें अपन, 2011 में अधिकतम अंक आए थे 126, 2012 में 120, 2015 में 134, 2017 की अपन बात करें तो 139। उसी प्रकार से SST की बात करें, सामाजिक अध्ययन की बात करें तो 2011 में अधिकतम अंक आए थे विद्यार्थी के 130, 2012 के 122, 2015 में 130 और 2017 की बात करें तो 130। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 2 पेपर जो थे आरटेट के 2011 और 2012, इसको अपन आधार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आरटेट के बाद में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम और हुआ था और मेरिट का जो एक बेस बनाया गया था, 3rd ग्रेड को बनाया गया था, सिलेक्शन का जो बेस बनाया गया था 3rd ग्रेड को बनाया गया था, ये सिर्फ पात्रता एग्ज़ाम थी। 2015, 2017 में भी वही है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे मेरिट किसके आधार पे बनाई गई थी? रीट के आधार पर। किसके आधार पर? रीट के आधार पर। अगर अपन लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 की बात करें तो 2015 में 138 नंबर, एक विद्यार्थी जिसके 138 नंबर आए थे, यानी कि 92% अंक आए थे। 2017 में अधिकतम 88%। अब यहाँ पे कोई 70-30 का रेशियो तो है नहीं, लेवल प्रथम में 70-30 को रेशो नहीं है, ना इस बार होगा, 90-10 का भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो एक्चुअल में जो प्रतिशत आए हैं ये एक्चुअल प्रतिशत है विद्यार्थी के, जिसके आधार पर उसका क्या हुआ था? सिलेक्शन हुआ था। अगर बात करें अपन साइंस मैथ की तो यहाँ पे SST की बात करें, साइंस मैथ की बात करें, लेवल द्वितीय की बात करें तो यहाँ पिछली बार 70-30 का क्या था? रेशो था। किसका रेशो था? 70-30 का, 2017 वाली वैकेंसी में और 2015 वाली वैकेंसी में। 2011-12 की अपन बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पात्रता एग्ज़ाम था और उसके बाद में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम और हुआ था। यहाँ सीधे सीधे रीट का एग्ज़ाम जो है, मेन मेरिट जो बनी थी वो किसके आधार पर बनी थी? रीट के एग्ज़ाम में। यहाँ पे भी आप देखोगे साइंस मैथ में अधिकतम हम 134 89%, 2017 में 139 यानी कि 93% और SST की बात करें तो 130 नंबर और 2017 में 136 नंबर। यानी कि इसको देखने से आपको कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि लगभग 130 से लेकर 138 जो नंबर है ये क्या रहे हैं? अब तक के एग्ज़ाम में मैक्सिमम रहे हैं, चाहे वो L1 हो, चाहे वो साइंस में तो, चाहे वो बात करें अपन SST की। यानी कि ये मैक्सिमम है 130 से लेकर 138। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसने 150 में से 150 नंबर अर्जित कर लिए हैं या 140 से ज़्यादा नंबर अर्जित कर लिए हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है। तो एवरेज अपन माने तो 130 से 138 क्या है? अधिकतम अंक रहे हैं अब तक के इतिहास में, अब तक के रीट के पेपर में। यानी कि जो कट ऑफ रहने वाली है, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, इससे तो क्या होगी? कम होगी। अब उस कट ऑफ को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा 2018 में जो कट ऑफ रही है उसको जानना पड़ेगा, उसके आधार पे एक अनुमान लगाना पड़ेगा। उसके आधार पर अपन देखेंगे कि वर्तमान 2021 जो वैकेंसी है, भर्ती है, इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो अपन बात करते हैं 2000 रीट 2000, चाहे L1 की बात करें, L2 की बात करें तो उसमें कितनी कट ऑफ रही थी। तो सबसे अपन पहले बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से 5।
अब यहाँ पे केवल BSTC नहीं है, बीएड वाले भी इसमें क्या है एलिजिबल है, वो भी एग्ज़ाम देंगे, वो भी बैठेंगे, वो भी आपके कंपटीटर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं रीट 2018, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। रीट 2018 L1 की कट ऑफ कितनी रही थी, कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है वो किसकी रहती है, जनरल की, मेल की, उसके बाद में OBC की, फिर MBC की, फिर SC की, फिर ST की, और सबसे कम जो कट ऑफ रहती है विडो के लो या फिर परित्यक्ता डिवोर्स, इनकी कट ऑफ रहती है। तो 2018 में जो कट ऑफ रही थी, जनरल की बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ रही थी 74%, OBC की बात करें तो OBC की रहती 72%, MBC की बात करें तो यहाँ रहती 70%, SC की बात करें तो 68% और ST की बात करें तो 65%, लमसम बता रहा हूँ। और विडो डिवोर्स की बात करें तो लगभग सभी का क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। ये बात कर रहे हैं अपन 2018 की। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 2021 के अंदर अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। L1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सा मामला है, पेपर होगा, उसी बेस पे आपके मेरिट बनेगी। कोई 70-30 का रेशियो नहीं है, कोई 90-10 का रेशियो नहीं है, सीधे इस मेरिट के आधार पर आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। जनरल की मेरिट 70, महिलाओं की अगर बात करें तो पॉइंट आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, ठीक है, 19-20 कर सकते हो। जनरल की अपन बात करें तो वर्तमान के जो हालात देखे, परिस्थितियां देखे, बच्चों का रुझान देखे, क्योंकि मैंने खुद ने भी कम से कम 15-20 जो है रीट के बैच पढ़ा चुका हूं, सैकड़ों बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, उनकी जो तैयारी मैंने देखी है उसको आधार बनाते हुए, और जो कोचिंग संस्थानों में जो अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं उनको आधार बनाते हुए, इसके अलावा बच्चों के जो बड़ी कोचिंगों में जो एग्ज़ाम देते हैं उसको आधार बनाते हुए, ठीक है, उन सभी को आधार बनाते हुए मैंने अपने तरीके से एक अनुमानित कट ऑफ निकाली है, जो मैं सोचता हूं कि इस बार कम से कम इतनी कट ऑफ रह सकती है। वैसे कभी जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसकी कट ऑफ का पहले से आपको निर्धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले से कट ऑफ का निर्धारण कर लिया तो माइंड सेट हो जाता है कि अपने को इतने नंबर लाने हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको उससे भी ज़्यादा नंबर लाने हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, इतनी कोशिश करनी है, इतनी मेहनत करनी है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ मेरा जो ये कट ऑफ बताने का उद्देश्य क्या है, तो ये कट ऑफ बताने का उद्देश्य है बच्चे भ्रमित ना हों। मॉडल पेपर कर रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं और बच्चे खुश हो रहे हैं कि मेरे से 105 नंबर आ गए, 60% से ज़्यादा आ गए, तो क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। कम से कम आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि यार मेरे इतने नंबर आए, 120 प्लस नंबर आए, 130 नंबर आए, 140 नंबर आए, इतने नंबर आए, तब जाके मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि हाँ मेरी जो तैयारी है वो पूर्ण है, बिल्कुल मैं इस एग्ज़ाम के लायक हूँ और ज़रूर मैं इस वैकेंसी को निकालूंगा। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब देखो, बच्चे कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम रहेगी, मैं कह रहा हूँ 101% कट ऑफ कम नहीं रहेगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि 3 से 4 बार 5 बार तो एग्ज़ाम क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, डेट आगे बढ़ती गई, बच्चों को टाइम मिलता गया, वो अपनी तैयारी को और मजबूती से तैयारी को बढ़ाते रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन साल 2 साल के अंदर जो कोरोना काल रहा है, इसमें बच्चों को इतना टाइम मिल गया है कि वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए हैं, पर्याप्त समय मिला है पढ़ने के लिए। तीसरी चीज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो इतने आ चुके हैं कि आज कोई भी टॉपिक अपने को नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना अपन चाहते हैं तो घर बैठे अपन उसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी कोचिंग संस्थान के ऐप के माध्यम से, तो वो भी एक फ़ायदेमंद है। मार्केट में इतनी किताबें आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कोचिंगों के अंदर भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है बच्चों को। तो ये सारे कारण हैं, और सबसे मेन फैक्टर है कि बच्चों ने जो इतनी तैयारी की है, 2 साल से वो तैयारी की है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे मेरिट क्या जाएगी, हाई जाएगी। अब कितनी हाई जा सकती है? 74% जो है जनरल की मेरिट गई थी पिछली बार लेवल 1 की,
तो इस बार आप मान के चलो 2 से 3% इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। हार्ड पेपर आता है तो भी बच्चे इतने स्टेबल है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो मनोविज्ञान तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे उनको पीएचडी करनी है, ठीक है, और हिंदी तो उन्होंने इस तरीके से पढ़ ली है जैसे उनको पढ़ाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जनरल की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी 76%। ये मान के चलो, ये लिख लेना, जनरल की कट ऑफ जो आपके बी जो है लेवल 1 के अंदर 76% रहेगी। बीएड वाले भी आपके कंप्यूटर है, इसके अलावा बीएसटीसी वाले खुद जो है वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, तो यहाँ पे 76%। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी रहेगी, तो यहाँ पे 74 से 75% जो है वो किसकी रहेगी, ओबीसी की रहेगी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की 73%, 72 या 73%। इसमें आप +1 या 2 कर सकते हो, ±1 या 2 कर सकते हो, ठीक है, 1% या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एससी की बात करें तो एससी के अंदर जो मेरिट इस बार रहने वाली है वो है 70%+। एसटी की बात करें तो 68% से ज़्यादा की मेरिट रहने वाली है। और वीडो डिवोर्स की बात करें तो 58 से लेकर 60% आपकी क्या रहने वाली है, मेरिट रहने वाली है। इसको नोट कर लेना। यानी कि कहने का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो 76 यानी कि 75 से अबव आपको नंबर लाने हैं, 115 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, एक टारगेट सेट करना है। और मैं तो कहता हूँ आपका टारगेट होना चाहिए 143 का। कितना टारगेट होना चाहिए, 143 का। जो टारगेट अपन सेट करते हैं उससे कुछ नंबर कम ही आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप ये टारगेट मानो कि मुझे 115 नंबर लाने हैं, 110 नंबर लाने हैं, कुछ नहीं होगा इससे। आपको कम से कम 125 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। ये टारगेट रखोगे तब जाके आपके 76, 74, 75, 73, 70 ये प्रतिशत आपके बनेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अपन, ये तो बात हो गई लेवल 1 की, लेवल 1 की कट ऑफ की बात हो गई। अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइंस एंड मैथ की। साइंस एंड मैथ की 2018 में क्या कट ऑफ रही है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लेवल 2 साइंस एंड मैथ 2018 में क्या कट ऑफ रही है। साइंस एंड मैथ की बात कर रहे हैं। अगर जनरल की बात करें, यहाँ पे अपन 4 कैटेगरी की बात करेंगे। जनरल की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे। बाकी कैटेगरी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको उसका निकालना है तो मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे एमबीसी की कट ऑफ है ओबीसी से 1% या 0.50% कम रहने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपन और भी बात करें महिलाओं की, तो मेल की कट ऑफ से पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट 0.10 हो सकता है, 0.20 हो सकता है, वो प्रतिशत कम रहने वाली है। यहाँ पे 2018 अगर रीट की बात करें तो साइंस एंड मैथ की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 75%। किसकी रही थी, साइंस एंड मैथ की, जनरल मेल की। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की रही थी 73%। एससी की बात करें तो 68% और ये लमसम है 64%। ये आपकी कट ऑफ रही थी पिछली बार 2018 में। तो अब कितनी रहेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि वो जो कट ऑफ थी वो किसके आधार पे थी, 70-30 के आधार पर है। यानी कि बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें 2 फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो वो बच्चे जिनके रीट में ज़रूरत से ज़्यादा नंबर आए थे, 120, 130 इतने नंबर आए थे, और एक वे बच्चे भी थे जिनके बीए में, बीएससी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा क्या थे, परसेंटेज थे। जैसे किसी के 70 थे, किसी के 75 थे, 80% जो है बीए के अंदर जिनके नंबर थे, वो भी फैक्टर काम करता है। जिनके रीट में कम थे लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन में ज़्यादा थे, किसी के ग्रेजुएशन में ज़्यादा थे, कम थे, तो वहाँ पे रीट में उनके नंबर क्या आए हैं, ज़्यादा आए हैं। तो ये दोनों फैक्टर काम करते हैं। तो आधार 70-30 का था, तब मेरिट कितनी गई थी, 75, 73, 68 और 64। और इस बार जो है जो रेशियो रहने वाला है वो कितना है, 90-10 का। कितना रहने वाला है, 90-10 का। यानी कि एग्रीगेट 10% आप जो है मान के चल रहे हो रेशियो को। आपके बीए हो चाहे बीएससी हो, अगर मैं मानता हूँ 50% को लेकर चलता हूँ। वैसे ज़्यादातर बच्चे आपको 55 से लेकर 60 के बीच में मिलेंगे, ज़्यादातर के प्रतिशत यही होते हैं।
और बहुत से बच्चे जो है 50-52 है ना, किसी के तो है 48 भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, तो मैं 50 को मान के चल रहा हूँ। अब इस रेशो के हिसाब से अपन देखें कि जनरल की मेरिट साइंस मैथ में कितनी जा सकती है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ 78% से कम नहीं जाएगी साइंस एंड मैथ की। इतने टेस्ट मैंने बच्चों के लिए हैं जहाँ पे बच्चों के नंबर आप देखते हो तो बहुत ही मतलब इतनी अच्छी तैयारी है साइंस एंड मैथ वाले बच्चों की। किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 125 आ रहे हैं, किसी के 125 से प्लस में नंबर आ रहे हैं। अब ये देख लो, जबकि अभी तक उनके पास 2-2.5 महीने का क्या है, समय है। अगर बात करें अपन ओबीसी की, तो ओबीसी की 75% क्या रहने वाली है, मेरिट रहने वाली है। 1% ऊपर या 1% कम कर सकते हो, ये अनुमान है, ये कोई तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्या रहने वाली है, मेरिट रहने वाली है। एससी की बात करें तो एससी की 71% जो है मेरिट रह सकती है, और एसटी की बात करें तो 68 लगभग क्या रह सकती है, मेरिट रह सकती है 2021 में। अब इसको आधार बनाना है आपको, यानी कि आपको अगर जनरल में आप आते हो तो 78% से आपको जो है ज़्यादा नंबर लाने होंगे। ये एक सेफ़ स्कोर होगा, सुरक्षित स्कोर होगा, जहाँ पे आप जो है जैसे एग्ज़ाम दे के आते हो और आपको पता चलता है कि इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, तो आप खुश हो सकते हो, मिठाई बांट सकते हो कि हमारा सिलेक्शन क्या है, फिक्स है। क्योंकि वैकेंसी 3000 से लेकर 3500, 3500 के आसपास जो आपके साइंस मैथ की वैकेंसी आने वाली है। ज़्यादा वैकेंसी है नहीं। अभी अगर इंग्लिश की बात होती तो फिर भी अपन जो है मेरिट को डाउन कर देते हैं, लेकिन साइंस मैथ और एसएसटी, इनकी मेरिट, एसएसटी, साइंस मैथ और संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट की जो है मेरिट जो जाने वाली है 75 से अबो ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। तो ध्यान में रखना है, साइंस मैथ वाले 78%, जनरल वाले ओबीसी वाले 75%, ठीक है, एससी वाले 71% और एसटी वाले 68%। इसमें आप 1 या 2 प्लस माइनस कर सकते हो, 1 या 2% को। अगर बात करें वीडो की या डिवोर्स की अपन बात करें तो वीडो की मेरिट कम जाती है, डिवोर्स की मेरिट उतनी कम नहीं जाती है, लेकिन आप एसटी की कैटेगरी से 2 या 3% क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो वीडो या डिवोर्स की मेरिट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एमबीसी है तो ओबीसी से आप 1% या 0.50% क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसकी है, साइंस में की। अब बात करते हैं अपन एसएसटी की। सब्जेक्ट एक है लेकिन उसी के अंदर मेरिट आपको अलग अलग देखने को मिलती है। पंजाबी की अलग जाती है, उर्दू की अलग जाती है, सिंधी की अलग जाती है, हिंदी की अलग जाती है, इंग्लिश की अलग जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे अपन 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं। लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, इसकी अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे कम किसकी मेरिट जाती है, इंग्लिश की। 2018 की भी अपन बात करेंगे कि 2018 में कितनी गई थी और अब कितनी जाएगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में किसकी गई थी, हिंदी की, ठीक है। उसके बाद में एसएस की, सामाजिक अध्ययन, और उसके बाद में संस्कृत की, संस्कृत, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करेगा। आप पेपर दे रहे हो और आपको यही पता नहीं है कि उसमें वैकेंसी कितनी है, ये सबसे बड़ी मज़े की बात है। 2015 में तो ये हुआ था कि संस्कृत की और एसएस की पोस्टें नहीं थी, बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिया, रीट पास हो गए, बच्चे खुश भी हो गए कि नंबर आने वाला है, और लास्ट में पता चलता है कि एक भी पोस्ट नहीं थी। इतना कुठारघात किया था पिछली सरकार ने। तो अभी भी वही होने वाला, अभी आपको पता ही नहीं है, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक जो है हवाबाजी हो रही है कि हाँ इंग्लिश में इतनी पोस्ट आएगी, हिंदी में इतनी आएगी, एसएस में इतनी आएगी, संस्कृत में आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अनुमान, अभी तो किसी को कुछ नहीं पता है। इंग्लिश में ध्यान में रखना दोस्तों, इंग्लिश में अगर 2018 की अपन बात करें तो इंग्लिश में कितनी मेरिट गई थी, इंग्लिश में जनरल की अपन बात करें तो जनरल में गई थी 67%, सबसे कम। वो किसकी गई थी, इंग्लिश की गई थी जनरल के अंदर। अगर अपन बात करें ओबीसी की, ओबीसी में गई थी 66% गई थी। फिर बात करें अपन एससी की बात करें तो लगभग 62% गई थी, और अपन बात करें एसटी की बात करें तो 58% गई थी। विडो, डिवोर्सी या अन्य की सहरिया वगैरह जनजाति, उनकी ऑल सभी का क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, किस में हो गया था, इंग्लिश में।
2018 में तो कितनी वैकेंसी थी, अब तो 31,000 32,000 ज़्यादा से ज़्यादा खींच के आप 35,000 36,000 वैकेंसी मान सकते हो। इससे भी ज़्यादा वैकेंसी थी 2018 में, ठीक है। तो ये इंग्लिश में। अब इंग्लिश में इस बार बात करें तो इस बार कितनी जा सकती है, तो इंग्लिश में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ इंक्रीज ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पे 68% जाने वाली है, किसकी है, इंग्लिश में जनरल की। ओबीसी की बात करें तो वो 1% अपन इंक्रीज कर देते हैं 67। एससी की बात करें तो यहाँ पे 64 कर देते हैं, और एसटी की बात करें तो लगभग 60%। इससे ज़्यादा इंग्लिश में नहीं, क्योंकि इस बार भी इंग्लिश में अच्छी पोस्ट आने वाली है। दूसरी चीज़, एडिशनल वाले जो बच्चे हैं उनको लेंगे या नहीं लेंगे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तीसरी चीज़, जो इंग्लिश के अधिकांश बच्चे थे वो पिछली वैकेंसी में क्या हो गए हैं, सेलेक्टेड हो गए हैं। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा जो मेजर करेगा, प्रभाव डालेगा इंग्लिश का, कि वो जो है वैकेंसी है उसमें मेरिट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। हिंदी की अपन बात करें, हिंदी में पिछली बार 2018 की अपन बात कर रहे हैं, 2018 की। जनरल की बात करें तो जनरल में जो मेरिट गई थी 72% गई थी, और अगर ओबीसी की बात करें तो 71 गई थी, एससी की बात करें तो 68 गई थी, और अगर अपन एसटी की बात करें तो 67% ये मेरिट गई थी 2018 में। इस बार हिंदी के बच्चे ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है। अब मेरिट देखना, जनरल की जाएगी 74% के आसपास, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे ये मान के चलना लगभग 73% के आसपास। अगर एससी की बात करें तो ये 70 के आसपास, और एसटी की बात करें तो 69% के आसपास आपकी क्या रहने वाली है, मेरिट रहने वाली है, किसकी, हिंदी की। और सबसे ज़्यादा जो मेरिट रहने वाली है साइंस मैथ के बराबर, वो किसकी रहने वाली है, एसएस की, एसएसटी वालों की। इसका कारण क्या है कि एक तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा है, ऊपर से कॉमर्स वाले बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया है, और सबसे बेकार जो कारण है, सबसे जो बेकार चीज़ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट इस बार भी कम है, ठीक है। अनुपात में, रेशियो में अगर अपन देखें बच्चों के, तो यार नंबर ऑफ पोस्ट इस बार भी कम आने वाली है। 2018 की अपन बात कर लेते हैं। 2018 में एसएस में कितनी रही थी, तो जनरल वालों की रही थी 74%। कितनी रही थी, 74। अगर बात करें अपन ओबीसी की, तो ओबीसी में रही थी 73%। लगभग बता रहा हूँ, लमसम पॉइंट नहीं बता रहा हूँ मैं, लमसम बता रहा हूँ। 74, ओबीसी की 73 रही थी। एससी की बात करें तो यहाँ रही थी लगभग 70% रही थी, और अगर अपन बात करें एसटी की तो 69% मेरिट रही थी, किसमें रही थी, एसएस में। इस बार कितनी रहेगी, तो जैसे अपन ने साइंस मैथ में देखा था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, उसी प्रकार से एसएस में भी इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे आपकी मेरिट 77% जनरल वालों की रह सकती है, यहाँ पे आपके 75 से अबव आपकी मेरिट जो है ओबीसी की रह सकती है, यहाँ पे आपके 73 जो है प्रतिशत एससी की रह सकती है, 72 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 70% से अबव जो है आपके एसटी की क्या रह सकती है, मेरिट रह सकती है। उसी प्रकार से संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी नंबर ऑफ पोस्ट कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है यहाँ पे कितनी मेरिट रह सकती है, तो 2018 की अपन बात करें तो 2018 में कितनी मेरिट रही थी, तो सबसे पहले वो ध्यान में रखना है। 2018 में जनरल की मेरिट रही थी सबसे ज़्यादा, वो रही थी 75%। 2018 में ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा किसकी रही थी, संस्कृत की रही थी। उसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें तो 74% रही थी। फिर अगर बात करें एससी की बात करें तो 72% रही थी, और अगर बात करें अपन 71% एससी की रही थी। तो इस बार कितनी रह सकती है, तो संस्कृत में भी हालांकि इतना इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 80-80 90% मेरिट जाने लग जाए, इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ 2 से 3% 4% आपके इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी मान के चलें तो 78% आपकी इंक्रीज हो सकती है संस्कृत की मेरिट। यहाँ पे देखिए तो 76% आपके ओबीसी की रह सकती है, एससी की बात करें तो 73% रह सकती है, और एसटी की बात करें तो 72% आपकी मेरिट रह सकती है। तो इसको आधार बनाना है, इसको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही तुलनात्मक अध्ययन करके, मेरे खुद के पर्सनली अनुभव से, मेरे जो जितने भी साथी शिक्षक हो उनसे मैंने पूछकर, यूट्यूब पे भी मैंने जो है दूसरों के वीडियो देखकर बहुत सोच समझकर ये मैंने एक अनुमान लगाया है। और निश्चित रूप से यहाँ कोई आधा % 1% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग आपके यही मेरिट रहने वाली है। अब इसको आप आधार क्यों मानो, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो,
अगर मान लो अभी आप कमज़ोर हो, मॉडल पेपर दे रहे हो, मान लो सपोज करो आप इंग्लिश के हो, आपकी मेरिट मैंने क्या बताई, जनरल की 68%, मॉडल पेपर दे रहे हो और आपके 60% नंबर आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं, तो अभी तक आपके पास 2-2.5 महीने का समय है। उसमें आप चाह कर मेहनत करके 68% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। 70, 72, 75 तक आप क्या ला सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। अगर एसएस वाले हैं तो उनको वैसे ही आपको क्या करनी है, कड़ी तैयारी करनी है। संस्कृत वाले हैं तो उनको आप वैसे ही क्या करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। एसएस वाले हैं 110 नंबर आपके जो है मॉडल पेपर में आ रहे हैं और आप खुश हो रहे हो, किसी कोचिंग का आपने टेस्ट दिया, 110 नंबर आ गए हैं, रैंक बता रहा है कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग में 1000 बच्चे टेस्ट देते हैं, 500 बच्चे टेस्ट देते हैं। अब 500 बच्चों में आपके रैंक आ गई भाई साहब 10वीं रैंक आ गई, और आप खुश हो रहे हो कि अरे यार 500 बच्चे में 10वीं रैंक आ गई, मज़ा आ गया 110 नंबर में। उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको 70 यानी कि 80%, अब 80% का मतलब 120 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आपके 120 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 125 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप खुश हो सकते हो, फिर आप कह सकते हो कि हाँ मेरी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, अब मेरे को प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और मेरे इस मार्क्स को क्या करना है, मेरे को इंक्रीज़ करना है और बढ़ाना है। और आज से ही आप जो है डेली एक मॉडल पेपर किया करो, डेली सुबह सुबह मॉर्निंग में एक मॉडल पेपर किया करो, जिसमें क्या होगा, शुरुआत में आपके नंबर कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे मॉडल पेपरों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। अब मॉडल पेपर में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पुराने ईयर के पेपर करने हैं। एक जो बहुत से कोचिंग वाले जो शोध कर रहे हैं, डाउटफुल सीरीजें निकाल रहे हैं, उसमें नहीं, पुराने जो अब तक के एग्ज़ाम में आए हुए हैं बहुत सारे उन पेपरों को कर लो। ये तो बात की बात है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, एमपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, ठीक है, बहुत सारी दुनिया भर की टेट हो। रीट के अपने 8 पेपर है, उनको आप करो, एक एक जो ऑप्शन है उनको आप समझो, उसकी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, वही आपके लिए इनफ है। ठीक है, कम से कम 30, 40, 50 पेपर तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। और ये जो मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर आ रहे हैं जो शोध करके, जिसमें क्वेश्चनों की प्रकृति अच्छी नहीं है, उनका नेचर अच्छा नहीं है, आंसर गलत दे रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे आंसर क्या आ रहा है और अपन क्या समझ रहे हैं, आंसर क्या मान रखा है, तो वहाँ पे भ्रमित हो रहे हैं। तो उनको नहीं करना है। जो पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी के कर सकते हो, ठीक है, हालांकि उसमें 2-3 यूनिट अलग है, जो अपने यूनिट से संबंधित है उन प्रश्नों को कर सकते हो। सेकेंड ग्रेड की कर सकते हो, जो अपने यूनिट में है, आप पीटीआई थर्ड ग्रेड के साइकोलॉजी के पेपर सोल्व कर सकते हो, सेकंड ग्रेड के सोल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मेरिट जो मैंने आपको बताया, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है। इससे 1% ऊपर भी हो सकता है, 1% नीचे भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उन्हें भी ये अनुमानित कट ऑफ पता चल सके, उनको भी लाभ मिल सके। इस वीडियो को लाइक करना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।